द्वारका सेक्टर 17 में बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रोटरी एजवल सेंटर की शुरुआत की जा रही है। ये पहल ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है। संस्था की ओर से बताया गया कि ये सीनियर सिटीजन वेलनेस सेंटर बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता, देखभाल और सामाजिक सहयोग प्रदान करेगा। केंद्र का उद्देश्य वृद्धजनों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना और उन्हें बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराना है। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 का हिस्सा है और वर्ष 1990 से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। क्लब द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगातार सामुदायिक परियोजनाएं चलाई जाती हैं। वहीं ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन वर्ष 2008 से सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। संस्था समय समय पर हेल्थ कैंप, जन कल्याण कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता अभियान भी आयोजित करती रही है। संस्थाओं का कहना है कि यह सेंटर द्वारका तथा पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सम्मान और सहयोग का वातावरण मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सूरी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में आई वॉज अ फाउंडिंग डायरेक्टर। मैं वाइस चांसलर रहा हूँ 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। 2011 में मैंने ये सब छोड़ने के बाद आई वॉज स्ट्रगलिंग कि जीवन में क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। एट दैट टाइम हमने कंसीव किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो हमने एजवेल होलिस्टिक सेंटर सेटअप किया था सेक्टर 13 में। उसको अब हमने नए रूप से कार्यान्वित करने के लिए रोटरी क्लब जनक के साथ एसोसिएट करके हम 4 मुद्दों पे काम करेंगे। एक तो फिजिकल हेल्थ पे, दूसरा मेडिकल हेल्थ पे, तीसरा मेंटल हेल्थ पे, चौथा जो है सोशल एंड इमोशनल वेलबींग पे। और इन सब चीज़ों को के साथ साथ इम्पोर्टेंट एम्फेसिस होगा कि हम नेटवर्किंग करें, कोलैबोरेशंस करें एंड फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब है कि 4 लोग मिलें, बैठें, बातचीत करें, चिंतन करें। और आने वाले समय में जैसे कि सीनियर सिटीजन लोनलीनेस बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उनके बाहर चले जाते हैं और धीरे धीरे शरीर भी शिथिल होता है, धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर पड़ता है। तो उसको किस तरीके से हम लोग अपना इम्पोर्टेंस दे सकें और बच्चों को किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकें। तो इंटर जनरेशनल सेंटर वुड बी द मेन फोकस ऑफ दिस एजवेल सेंटर में, जिसमें कि हम ADHD के, ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इन्वॉल्व करके दोनों को थेरेपेटिक मोड में लेके जाएं, जो कि वर्किंग पोटेंशियल में है। सर, रोटरी जैसे कि पूरी दुनिया में है और एक बड़ी संस्था है रोटरी, तो रोटरी का इसमें क्या रोल रहेगा और उनसे क्या आपको सपोर्ट इस सेंटर को मिलेगी? रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक इज़ कमिटेड। उसमें नेक्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और हमने कहा कि समय बीत रहा है, इसलिए समय का हम ना चिंतन करते हुए हम इसी वर्ष इसको कार्यान्वित करें। आने वाले समय में हम लोग रोटरी के साथ मिलकर एक सीनियर सिटीजन होम बनाने का प्लान करेंगे। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 140 क्लब हैं, हर क्लब से अगर जो 10 सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं तो 1400 लोग होते हैं और वो 1400 लोग अपने इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें 5-5 लोग इन्वॉल्व हैं, तो यानी कि 70,000 का पोटेंशियल है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। आज के प्रोग्राम को लेकर सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि गुगनानी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3011। ये जो आज हमने सेंटर का उद्घाटन किया, एक सेंटर नहीं है, ये बेसिकली हमने घर बनाया है फॉर द एल्डरली, एक वार्मथ, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी के तहत। और इस फास्टेस्ट मूविंग दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, जहाँ मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पे बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है और जहाँ पे हमारी एल्डरली लोनलीनेस, आइसोलेशन और नेगलेक्ट को सामना करते हैं, आई थिंक ये जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक का एक प्रयास है बहुत ही अतुलनीय है और इससे हम उस गैप को कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरा जो भी सपोर्ट इस क्लब को चाहिए वो मिलता रहेगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आसपास के जितने भी हमारे
बुजुर्ग लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाएं, उनकी सेवा करें और उनको एक मौका दें सब मिलजुल कर आपस में दुख दर्द बांटने का। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? रोटरी एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सराहनीय काम करती है। सर्विस अबव सेल्फ हमारा मोटो है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आइए और रोटरी को ज्वाइन करिए। रोटरी हमें दूसरों के लिए जीना सिखाती है, रोटरी हम अपने लिए भी जीते हैं और रोटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी दुनिया में कोई तुलना नहीं है। सो मेरी आप सभी से, आपके माध्यम से जो भी मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास के जो भी रोटरी क्लब्स हैं उनमें कनेक्ट करिए और रोटरी के माध्यम से जुड़िए सेवा के लिए। थैंक यू। प्रोग्राम के लिए मेरा नाम राजीव ठुकराल है, मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक का प्रेसिडेंट हूँ। हमने आज एक रोटरी एज वेल सेंटर लॉन्च किया है द्वारका के अंदर। हमारा एम बहुत सिंपल है, हम लोग जो एजिंग पॉपुलेशन है द्वारका की उनके लिए रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। ये एक्टिविटी छोटी से छोटी एक्टिविटी जो एक हेल्थ कैम्प हो सकता है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, मेंटल हेल्थ पे डिस्कशंस हो सकती है। बेसिकली हमें लोनलीनेस को अरेस्ट करना है कि लोनलीनेस जो सीनियर सिटीजन में बढ़ रही है, बच्चे बाहर हैं, वो अकेले यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। और हमारा एम है कि आने वाले दिनों में पहले शुरू में हम 250 लोगों को इसमें जोड़ेंगे और धीरे धीरे ये ग्रुप 500 तक ले जाएंगे। ये ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करेगा रेगुलर बेसिस में। हमारे क्लब में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करेंगे और हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट की टीम है जो रेगुलरली उनके साथ टच में रहेगी, रेगुलर प्रोग्राम्स पे डिस्कशंस रहेगा और उनकी हम ये लोनलीनेस को खत्म करेंगे। और ये इनिशिएटिव है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली जनक का अलॉन्ग विद साइको वेलनेस सेंटर, ग्लोबल डेवलपमेंट फाउंडेशन और टॉक टू एंजल के साथ, और हम आने वाले दिनों में इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। रोटरी एजवेल सेंटर के लिए मैं सूरी साहब को और मिसेस पूनम सूरी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि आज मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ कि द्वारका के जितने भी सीनियर सिटीज़न यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे मोस्टली बाहर रहते हैं, वो अकेला फील करते हैं यहाँ रह के। तो उनके लिए एक जगह है, यहाँ आके इंजॉय करेंगे, यहाँ कैरम बोर्ड खेलेंगे, यहाँ बातें करेंगे, हम म्यूज़िकल प्रोग्राम भी यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे हम उनसे तंबोला भी खिलवाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो हम लोग सीनियर सिटीज़न है ना, अपने घर में अपनी बात शेयर नहीं कर सकते और कोई ऐसा होता है जिसकी वाइफ नहीं होती, कोई ऐसा होता है जिसका हस्बैंड नहीं होता, तो वो किसी से शेयर नहीं करते। तो हमारा एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हम वहाँ पे अपनी मन की बात एक दूसरे से कर सकेंगे और अपने मन को हल्का कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो अपने घर में बैठे बैठे रोते रहेंगे और जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। तो जो हमारा ये सेंटर है, इसका यही मकसद है कि हमें हमारे सीनियर सिटीज़न को एक्टिव बनाना, खुश बनाना और अच्छा बनाना, सेहतमंद बनाना है। धन्यवाद। आज इस रोटरी एजवेल सेंटर के उद्घाटन के मौके पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत बड़ी समाज की ये ज़रूरत थी जो इस सेंटर के माध्यम से पूरी होने वाली है। जैसा सभी ने बताया कि सीनियर सिटीजन्स की कई तरह की ज़रूरतें होती हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, तो इस सेंटर के माध्यम से उन सभी का निदान होने वाला है। और इस सेंटर को चलाने वाले डॉक्टर आर.के. सूरी खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म talk2angel.com चलाते हैं जिसमें वो काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन से भी। तो मुझे लगता है कि ये सेंटर उन सब की नीड को पूरा करेगा। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी भी होने वाली है और लगातार कार्यक्रम चलेंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे आएंगे, चाहे वो रोटरी क्लब से जुड़े हों, चाहे समाज से जुड़े हों, उनको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी, उनको जैसे उमंग मिलेगी, जिससे कि एक जीवन जो है वो एक खुशियों के मोड में चलता रहे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई किसी को दुख परेशानी ना हो और ऐसी परेशानी ना आए कि वो अपने मन में अंदर अंदर घुटता रहे और बोल ना पाए। और साथ में यहाँ पे म्यूज़िक, डांस और तरह तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उससे भी उन सभी सीनियर सिटीजन्स, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके लिए एक्टिविटी रहने वाली है और जिससे कि उनका जीवन थोड़ा खुशियों से भरे और वो सार्थक जीवन को अपना यहाँ पे चलाएं। तो इस सेंटर के माध्यम से ये सारा होने वाला है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी इससे जुड़िए और बहुत लाभ आपको होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर पुष्पा सेठी, मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आने वाली 27-28 में मैं फर्स्ट लेडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट 3011 के।
तो ये जो स्टार्ट किया है, ये मुझसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकता, क्योंकि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, ये आए दिन आपको ये मसला सामने आता है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों की जो ज़िंदगी आजकल हो गई है, वो थोड़ी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, ज़्यादातर कपल्स का ये है कि वो सुबह से रात तक बिजी होते हैं। उसमें कहीं भी माँ बाप की सेवा करना या माँ बाप को प्रॉब्लम है उनके साथ समय बिताना, वो हो ही नहीं पाता। तो आज की डेट में आप देखेंगे कितने सारे ओल्ड एज होम्स चारों तरफ बन रहे हैं, जहाँ बच्चे चाहते हैं कि हम महीने का पैसा दे देंगे और पेरेंट्स को आप वहाँ रख लो और उनको हम हफ्ते हफ्ते आके मिल जाया करेंगे। तो एक तो ये सिनेरियो है कि वो घर में रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिन भर बाहर रहते हैं, उनको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो माता पिता तो कहीं लाइन में आते ही नहीं। दूसरा ये है कि जब माता पिता अकेले रह जाते हैं, बच्चे चले गए बाहर, साथ में है ही नहीं, अब दोनों अकेले रह गए, तो जो सूनापन होता है, सबसे बड़ी बीमारी उस उम्र में आके सूनापन है। क्योंकि जब आपका सूनापन होता है, आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि सोशल फैब्रिक नहीं है आपके चारों तरफ, आप किसी से बोलचाल नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, तो आप क्या होता है, एक गुमसुम लाइफ में चले जाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज इस सेंटर के उद्घाटन के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? या मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, MBBS फ्रॉम कानपुर मेडिकल कॉलेज, एंड आई सर्व्ड एज चीफ मेडिकल ऑफिसर कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट, एंड आई वाज आल्सो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार. Dr. Suri had messaged me 2 years back, and he expressed his desire to become the member of the Rotary Club of Delhi Janak. Then on one occasion, we with the other Rotary members visited his center, and we found it a very nice place and very well organized, and he had many staff who are taking care of the patient, and at that time also it was named as Age Well Center. So it was almost decided then and there that we come up with the senior citizen help for this center. As you know, as everybody said, that even fractures, emotional, financial, all the issues are happening with the. जो आपने इस सेंटर का उद्घाटन किया, रोटरी एज वेल सेंटर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजवेल सेंटर हमने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू करा है। हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, मैं अपनी फैमिली की ही बात करूं, हम शायद 20 या 25 कजन्स हैं, जिसमें से सिर्फ 5 इंडिया में रहते हैं, एवरीबडी इज अब्रॉड. सो आई हैव सीन लाइक how the old people, how the senior citizens are facing loneliness. During COVID, I have seen my chacha chachi. They were so scared. They were confined between the walls, and they developed anxiety, depression. So now, what I realized, like I am the first lady of the house, कि कुछ रिक्रिएशन होना चाहिए बूढ़े लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए. और मुझे लगता है कि लोग अपनी ज़िंदगी ना दोस्तों के साथ ही जीते हैं, ना बच्चों के साथ जीते हैं, ना रिलेटिव्स के साथ जीते हैं. जो मज़ा आपका ज़िंदगी जीने का दोस्तों के साथ है, तो वी हैव ट्राइड दिस थिंग कि लोग यहाँ आए, दोस्त बनाएं, कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है, एज वेल एज हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान करने वाले हैं. कभी हम तंबोला खिला देंगे, कभी हम एक सिंगिंग सेशन कराएंगे, कभी हम डांसिंग सेशन भी कराएंगे. एज इज जस्ट अ नंबर. आजकल सब लोगों को बहुत शौक है. इंट्रोडक्शन दीजिए और आज इस सेंटर के उद्घाटन के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं रोटेरियन हरीश वर्मा हूँ एंड मेरी कंपनी राइजन टूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है. मैं इस रोटरी एज वेल सेंटर को सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि ये जितने भी हमारे जो द्वारका और वेस्ट दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, एजिड लोग हैं, एजिड यंग मैन हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम तहे दिल से इसके ऊपर प्रयासरत हैं. और जितना भी हो सकेगा उनको मेंटली और बाकी फिजिकली तौर पे हम उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे. क्या मैसेज देना चाहेंगे सीनियर सिटीजन को इस मौके पे सर? सीनियर सिटीजन को बोलना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं है, हमारा सेंटर है, हम उनके साथ हैं. उनके साथ ना सिर्फ फिज़िकल तौर पे बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और बाकी जो भी हम यहाँ पे उनके एंटरटेनमेंट्स एंड बाकी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सर. सर, आज इस सेंटर के उद्घाटन के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली ये कंसेप्चुलाइज हुआ था ये एज वेल वाला कि हमारे रोटरी क्लब दिल्ली जनक में डॉक्टर्स काफ़ी हैं और इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा मेडिकल की, तो ये एक अमलगम है कि मेडिकल के लिए जो भी हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं अलॉन्ग विद जो उनकी लोनलीनेस है, जो उनका आइसोलेशन है। जैसे कुछ हमारे वक्ताओं ने बोला कि बच्चे चले जाते हैं बाहर, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं घर में, तो ये एक प्रयास वो जैसे हमारा एक एफर्ट है कि हम उनसे जुड़े, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जितना हम कर सकते हैं, उनको गाइड करें। और एक सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है वो है कि हमारी रोटरी क्लब के अंदर रीच हमारी स्कूल लेवल पे इंटरेक्ट क्लब्स होते हैं जिसमें हमारे 6 क्लब्स हमारे संग अटैच्ड हैं। फिर कॉलेज लेवल पे रोट्रेक्स क्लब होते हैं, वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि इस टाइप की फैसिलिटीज़ के अंदर बड़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ बात करने के लिए कोई चाहिए। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर क्या कहना चाहिए। My name is Satish Kalavadi from Janakpuri and we are into the business of pharma packaging. ये जो सेंटर खुला है मेरे को वाकई में, ये नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ है। और हम इसमें हमारा विज़न ये है कि जो डॉक्टर सूरी राजीव जी इसने भी किया है, बहुत अच्छी थॉट से किया। तो हम ये चाहेंगे जितने भी हमारा रोटरी के लोग हैं इसमें अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमें बताएं जो हमारे से बन पड़ेगा, हम डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे।